जरा लिख लीजिए नाम, बताओ मुझे इसका नाम बेटा। शाबाश। हाँ मनीष बोलो बेटा नाम। बताओ सबसे पहले किस पार्ट का नाम देना है। शाबाश। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का, शाबाश। बताओ कॉम्प्लेक्स में किसका नाम पहले देना है। लीजेंड्स। लीजेंड्स। कौन कौन सा लीजेंड है इसमें। NH3 और Cl। गुड। NH3 का नाम क्या है। अमाइन AMM। गुड, क्या है यहाँ बहुत पर बढ़िया। है? और Cl का पेंटा है। पेंटा तो एमाइन क्लोराइडो। क्लोरिडो और एमाइन में पहले क्या आएगा। अल्फाबेटिकली कौन आएगा पहले, A या C। अमाइन। एमाइन। तो कितने एमाइन है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस क्या है। पेंटा। हाँ क्या लिखेंगे फिर। शाबाश। पेंटामाइन क्लोरिडो। अमाइन क्लोरिडो। गुड। पेंटामाइन देन क्लोरिडो। गुड। उसके बाद आफ्टर लीजेंड्स नेम क्रोमियम। गुड। क्रोमियम या क्रोमेट आएगा, पॉजिटिव पार्ट में है तो क्रोमियम। क्रोमियम। उसके बाद क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस। उसके बाद बताओ अब काउंटराइन क्या है इसमें, MgCl2 जैसे। शाबाश। क्लोराइड। ना क्लोराइड। हाँ क्लोराइड, बहुत सुंदर। ये पूरा नाम होगा इसका। अब क्या हमें ढूंढना है इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ढूंढना है, तो उसके ऊपर X लिखेंगे। बता एमाइन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। गुड, वेरी गुड। Cl का -1। अरे बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा। कर लो ऐड इनको। शाबाश। X + 0 -1 -2 = 0। नेट इज 0, X = +3, राइट। तो फिर क्या लिखेंगे पैरेंथेसिस में, 1 1 1। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो इसका नाम आ गया पेंटा। देखो बेटा मैंने स्मॉल लेटर से शुरू किया, 1 वर्ड में लिखा। दिस इज प्रीरिक्विजिट ऑफ राइटिंग दिस नोमेनक्लेचर, राइट। पेंटामाइन क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। बहुत अच्छा। नाउ नेक्स्ट जरा इसका कर लो। शाबाश। इसका नाम दे दो जरा। बताओ इसमें किसका नाम पहले दे देंगी। Na सोडियम। गुड। सबसे पहले मैं लिखूंगा कैटायन पार्ट। अब लिखना है, अब करेंगे कॉम्प्लेक्स का नाम। कॉम्प्लेक्स में क्या पहले है, साइनिडो एक और क्लोरिडो। अब देखना आपको साइनिडो और क्लोरिडो में पहले क्या लिखा जाएगा। क्लोरिडो। हाँ, और यहाँ पर एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है पेंटा ट्राई, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखा जाता है, सिंपल नेम। आप देख लीजिए साइनिडो क्लोरिडो, पहले क्लोरिडो आएगा, राइट। डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो, राइट। फिर टेट्रासाइनिडो। टेट्रासाइनिडो। डाइक्लोरिडो, बहुत अच्छा। देन टेट्रा साइनाइड फेरेट। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। साइनिडो और फेरेट, आयरन ही आएगा। आयरन आ जाता अगर ये कैटायनिक पार्ट में है, इट इज फेरेट ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या आएगा ये हमें देखना है। सोडियम का +1 ये पता है हमें, अल्कली मेटल +1 ऑक्सीजन स्टेट। X का निकालना है, Cn इज -1, ये भी -1 है। ऐड कर लो सब। शाबाश। +3 हाँ, +X -4 -2 = 0।
CN है ना 4 तो -4 आएगा, Cl है ना 2 तो -2 आएगा, Na है 3 तो +3 आएगा, राइट। सो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल +3। मैक्सिमम टाइम्स आपको 3 ऑक्सीजन स्टेट ही आएगा, लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी। लेकिन कोबाल्ट में, आयरन में फेरिक होता ही होता है +3 ऑक्सीजन स्टेट। शाबाश। अब मैं थोड़ा सा अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे Cr NH3 ONO, ठीक है। लिख लो बेटा इसका नाम। बताओ इसका नाम, शाबाश। पेंटा, पहले कॉम्प्लेक्स पेंटा, पेंटामाइन। बिल्कुल सही, पेंटामाइन। P स्मॉल, बिकॉज स्मॉल से स्टार्ट करना है, चाहे ये पहले ही क्यों ना लिखा। कॉम्प्लेक्स का नाम ऑलवेज स्मॉल लेटर से शुरू होता है। पेंटामाइन। नाइट्रो ओ। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, मनीष ने बोला शायद है। नाइट्रो O, बिकॉज O से ये बॉन्ड। NO2 होता तो नाइट्रो N, बिकॉज इट्स एम्बिडेंटेट लिजेंड। नाइट्रो O के बाद क्या लिखूंगा मैं, फिर डैश डाल दो, इजी। शाबाश। क्रोमियम। और ब्रैकेट बाहर बताइए क्या है, जैसे MgSO4 है, उसमें MgSO4 का क्या नाम आएगा? सल्फेट। हाँ, it is sulfate। अगर ये लिजेंड होता तब क्या नाम आता? अगर SO4 सल्फेटो। ब्रैकेट के अंदर, हाँ सल्फेट। बहुत अच्छा, सल्फेट। बहुत बढ़िया। अब जरा इसमें निकाल दो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, X 0 -1 -2। आप तो समझ आया होगा, x -3 इक्वल 0, x इक्वल +3, रोमन 1 1 1, राइट। अब मैं एक और ये वाला पार्ट फिर से समझो तो प्लीज। सक्षम बताओ कौन सा पार्ट बेटा, सक्षम बताओ कौन सा पार्ट, चैट में आपने लिखा था कौन सा पार्ट बेटा, यही वाला। चलो अब नेक्स्ट कर देते हैं, जरा इसका देख लो आप। यस दिस वन, ओके। मैं अभी दिखाऊंगा और बहुत सारे, क्लियर हो जाएगा। अब मैं देखना चाहूंगा ये किसको आएगा। बताओ इसका नाम। हाँ बेटा बोलो। अब इसमें कौन कौन सा लीजेंड है, पहले ये देखो। EN towards CL. CN2 and Cl2। EN को क्या नाम है, ये भी पता होना। इथाइलिन शाबाश। डायमाइन। इथाइलिन डायम, हाँ इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमन, या इसका दूसरा अमाइन, मगर यहाँ पर AMINE लिखना है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि NH2 है। NH2 जहां पर भी है वहां पर अमाइन लिखा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी मैंने कहा था, इथेन 1,2 डायमाइन। हाँ इथेन 1,2 डायमन, बिल्कुल सही। अब एक है इथिलीन डायमीन, आप लिख लो, यही कोई चिंता नहीं। क्लोरिडो, पहले A B तो C, पहले क्लोरिडो आएगा, बताओ क्या आएगा। शाबाश। हाँ डाई। अगर मैं ऐसे लिखूं ये ठीक है, ये ठीक है। डाई क्लोरिडो, ये सही है क्या? स्मॉल लेटर। हाँ ये गलत है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स का नाम अगर पहले भी हो स्मॉल से शुरू करना है। और डाई क्लोरिडो, फिर बताओ आप क्या बताए। हाँ ये किसने बोला दिस, बहुत अच्छा बोला बेटा आपने, क्योंकि EN में ऑलरेडी डाई वर्ड है ना, हम डाई नहीं कर सकते यूज। जब लिजेंड में, लिजेंड के नाम में डाई या ट्राई वर्ड ऑलरेडी है,
तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जो 2 के लिए 20 यूज करना है, 3 के लिए ट्रिस यूज करना है, तो यहाँ पर 20 लिखना। और मैंने कहा था जब ऐसा कोई लीजेंड आ जाए जिसके नाम में डाई या ट्राई है, उसको ब्रैकेट्स में लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन, बहुत अच्छा। हमारे ब्रैकेट में मैंने लिखा, ब्रैकेट शो करता है ये सारा नाम एक ही लीजेंड का है। 20 बाहर लिखा तो ये 2 है, हो गया डाइक्लोरिडो, या डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं। 20 इथाइलिन डायमाइन, फिर क्या आएगा नाम? क्रोमियम। हाँ, क्रोमेटो। क्रोमेटो क्यों या क्रोमियम क्यों, ये मुझे बताओ। ये तो पॉजिटिव क्रोमियम पार्ट, पॉजिटिव पार्ट में है या पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट। पार्ट? पॉजिटिव, फिर तो क्रोमियम ही आएगा ना। Yes, sir. क्रोमेटो तब भी नहीं आता, तब क्रोमेट आता अगर नेगेटिव पार्ट में होता। तो छोटा ब्रैकेट लगाया और बाहर बताओ क्या है। बाहर क्लोरिडो लिखूं मैं? ध्यान से बताइएगा। No, sir. क्लोराइड। क्लोराइड। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत आप बहुत अच्छे बच्चे हो सच में। ये नॉमेनक्लेचर 5-6 दिन में समझ आ जाता, आपने एक दिन में ही समझ लिया। देखो बेटा, अगर Cl अंदर है तो क्लोरिडो बाहर है, इट्स अ काउंटर आयन, काउंटर आयन क्लोराइड है। बहुत अच्छा। अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसका। क्रोमियम का X लिखेंगे, En इज अ न्यूट्रल एजेंट, Cl का -1, इसका -1, तो X + 0 -2 -1 इज इक्वल 0, X इज इक्वल +3, राइट? Yes, sir. So 3 means 1 1 1, रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है 1 1 1 1। और मैंने ये भी कहा ऐसा कोई नहीं लिखेगा, नॉर्मली बच्चे ऐसे करते हैं, फिर ये गलत है। 1 1 1 करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लिख लो 1 2 और, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। जरा यही ऐसे लिख लो, इसको क्या लिखेंगे आप? ठीक है, कर लो इसका नाम। Potassium. सर पोटेशियम। बिल्कुल कैपिटल से लिख सकता हूँ यस या सर। स्मॉल लिखना है? सर कैपिटल। यस, बिकॉज इट्स ए काउंटर आयन। हमें स्मॉल लिखना सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का बताओ, कॉम्प्लेक्स में ट्राइअमीन। ट्राइअमाइन। बहुत अच्छा, अलग से पोटेशियम के साथ नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स का नाम 1 वर्ड में लिखना है। नाइट्रो। फिर क्लोरीडो। हाँ, फिर तो क्लोरिडो ही आएगा। फिर नाइट्रो नाइट्रो, N. नाइट्रो एन। अगर आप नाइट्रो भी लिखोगे ना वो भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं माना जाएगा। NO2 को नाइट्रो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है टू राइट नाइट्रो एन। फिर सल्फेटो। बहुत अच्छा, सल्फेटो, बहुत अच्छा। और क्रोमियम। क्यों आएगा? हैं? दूसरे पार्ट में है क्रोमियम, पहला पार्ट पोटेशियम है, दूसरा पार्ट एनायनिक पार्ट है। फिर क्या आएगा, क्रोमियम या क्रोमेट? हैं? क्रोमेट। बहुत अच्छा। और ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में आपको पता है हम निकालना है, हमने ब्रैकेट में हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम का +1, क्रोमियम का निकालना है, अमोनिया इज 0, सल्फेट इज -2, नाइट्रोजन -1, क्लोरीन -1। ठीक है, कितना आएगा? +1 + x 3 आएगा, इधर भी -1 -1 -1 0, 2 3 और 4 में से एक तो 3, ठीक है ना। x = +3 आएगा, 1 1 और 1, राइट? समझा? यस सर। यस जरा सर। एक और मैं देता हूँ, जरा इसका नाम दे दो, CrCN3
ClO3 ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है थोड़ा, बताओ पहले किसका नाम लिखेंगे? हाँ हैं सर ये क्या है दूसरा है? ClO3 होल थ्राइस, ये तो ClO3 है, मतलब अगर इसको Cl मानते हैं हम तो ये Cl3 है, मगर Cl की जगह ClO3 है। अब ClO3 क्या है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिख के, जैसे KClO3, पता चलेगा ClO3 क्या है। इस 3 से कोई मतलब नहीं है, ये तो काउंटर आयन, ये तो चार्ज का है, असली चीज ClO3 है। तो बात की बात है, पहले आप पॉजिटिव पार्ट का कॉम्प्लेक्स का नाम दे दो, बताओ क्या आएगा? Trace ethylene diamine. इथेनॉन्टोडायमाइन या इथिलीन डायमीन, क्या बात। फिर उसके बाद Chromium. क्रोमियम या क्रोमेट, पॉजिटिव पार्ट है, पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट जब है क्रोमियम होता है बेटा, पहला पार्ट है क्रोमियम ब्रैकेट। अब बाहर क्या है ये, मैंने उसके लिए हिंट बताया, KClO3 क्या होता है? क्लोरेट। हाँ क्लोरेट। अब तो बाहर क्लोरेट है, तो मैंने तरीका बताया कैसे याद रखना है ये। ClO3 बाहर काउंटर आयन का कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना दो साइड में, सिंपल कंपाउंड, और पता चलेगा कि ये रेडिकल क्या है। तो एक क्लोरेट था, पोटेशियम क्लोरेट, इट्स क्लोरेट। अब क्लोरेट देखो, पोटेशियम का +1, क्लोरेट का -1, तो क्लोरेट -1 है, ये न्यूट्रल है, तो X इसका है, तो क्या आएगा? X + 0 -3 = 0, X = +3। ठीक है ना, समझ आया बेटा कैसे निकाला हमने? यस सर। शाबाश शाबाश। ना मुझे बता, 2 4 5 बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी चुपचाप क्यों बैठे हैं? बेटा सारे बोलो ना। आलोक समझ आया? विदुषी, विदुषी Yes, sir. बोला करो बेटा अगर कोई डाउट है तो। चलो अब रैंडमली मैं लेता हूँ, आप फटाफट आंसर दे देंगे, अभी तक तो स्लो स्लो था, आप थोड़ा सा तेज तेज करेंगे, ठीक है? जिद इसका नाम, जल्दी जल्दी। ठीक है, जरा बता इसका नाम। पोटेशियम Hexacyanoferrate. अरे बहुत बढ़िया, आप तो बड़े तेज तेज बोल रहे हैं, वेरी गुड। पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, गुड। सोडियम फेरेट सेकंड आएगा है, ठीक है। दूसरा क्या है? सोडियम Sodium hexachloride. सोडियम हेक्साक्लोरिडो क्रोमेट, नेगेटिव पार्ट में ब्रैकेट लिखेंगे। अब क्या आएगा इसका? +3 आएगा, आएगा ना +3 प्लस, अब तो फटाफट आपको आएगा, +3 + x - 6 = 0, x = +3। अब लास्ट का बता दीजिए। ट्राइएक्वा। Amine triaqua. ट्राइएक्वा एमाइन। MnOPQ, हाँ पहले एमाइन आएगा, तो क्या आएगा पहले नाम? एमाइन, स्मॉल से स्टार्ट करूंगा, एमाइन ट्राइएक्वा, गुड। नाइट्रो डाइनाइट्रो ना हो गए ना ये दो, फिर क्या लिखेंगे? जिंक या जिंकेट? जिंक जिंक। जिंक ब्रैकेट, और बाहर बता क्या है? नाइट्रो। कोई कंपाउंड बनाओ ना, कोई KNO2, फिर बताओ इसका नाम। इसका नाम आप पोटेशियम नाइट्रो लिखते हो क्या? नाइट्रेट ना, नाइट्रेट होता है NO3, KNO3 होता है, इट इज नाइट्राइट, 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 तो ये नाइट्राइट है बाहर,
ये देखना बड़ा इजी है, यही तरीका है। सिंपल कंपाउंड बना और पता चलेगा ये नाइट्राइट है, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन स्टेट देखेंगे वो +2 आएगा, राइट। सो ये आज आपको Yes, sir. प्रैक्टिस है, ये आपका क्लियर हो गया लगभग। और इससे भी डिफिकल्ट जो वंस है वो अच्छा एक और बताता हूँ लास्ट में, और फिर हम ऐसे भी आ सकता है Cr NH3 whole 6 CO CN6। देखो बेटा ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। सेम रूल, सारा कुछ सेम एप्लीकेबल है, जो अभी तक हमने बताया था वही आपको करना। बताओ नाम, फिर पहले किसका नाम दे देंगे, कैटायन पार्ट का, फिर दे देंगे एनायन पार्ट का। बताओ बहन। Examine. शाबाश, हेक्सामाइन, Chromium. हेक्सामाइन क्रोमियम, पैरेंथेसिस, हाँ हेक्सासाइनिडो, हेक्सासाइनिडो, Cobaltate. Cobaltate. कोबाल्टेट, बहुत अच्छा, कोबाल्टेट। फिर हम देखेंगे क्योंकि इसमें न यहाँ पर कुछ है न यहाँ पर कुछ है, तो इसलिए बराबर दोनों का, इसको भी x ले सकते हैं, इसको भी x ले सकते हैं। ऐसे में कंपाउंड बताऊंगा अभी आगे, जब यहाँ पर सब 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तब थोड़ा डिफिकल्ट चीज है। 2 मतलब एनायन का 2 + 2 -2 होता तो तब ये 2 आया होगा यहाँ पर, लेकिन ये तो बाद की बात है, कंफ्यूजन कर लो। अभी इसका नाम x दोनों को लिख लो, ये 0 है, ये -1 है, तो क्या आएगा x + x - 6 = 0, 2x - 6 = 0, x = 3 आएगा। दोनों चूंकि सेम है, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी। दोनों में 3 डालना है। हाँ दोनों को जगहों पर, 2 मेटल है ना, दोनों है ना कॉम्प्लेक्स, थोड़ी है कोई काउंटर है इसमें, इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स है, दोनों का लिखना है। अच्छा अब एक क्लास में ऐसे बताता हूँ बेटा, ये भी मैंने नहीं बताया अभी, अगर ऐसे आएगा कभी Cr NH3 whole thrice H2O whole thrice जिसको बोलना है वही अनम्यूट करेगा, 3+ ऊपर लिखा होगा, बताओ इसका नाम, अनम्यूट कर लो। शाबाश, इसका नाम जल्दी बताओ। Triamine. चलिए, Triamine. ट्राइएमाइन, Triaqua. Chromium. Price. ट्राइएक्वा। Chromium. हाँ अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है तो क्रोमियम आएगा, अगर इधर नेगेटिव होता तो क्रोमेट आ जाता। फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर लिखना है आयन, ये याद रखना चाहिए, ये पूरा कंपाउंड नहीं है, ये आयन है, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है, जहां पर चार्ज है तो आयन वर्ड यूज करना है, बाकी सेम है, बाकी आपको आ जाएगा। So दोनों में ट्राई आएगा कि एक में ट्राइस आएगा? नहीं ट्राई आएगा ना, एमाइन में थोड़ी है नाम कोई डाई ट्राई, AMMINE, वो एक्वा में कोई नाम थोड़ी है डाई ट्राई वर्ड, ट्राई आएगा, ट्रस्ट कुछ नहीं आएगा, राइट। वो ट्रस्ट कब आ जाता है, जब लेजेंड के नाम में वर्ड आता है, जैसे ट्राइफिनाइल एमाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेटो, इथिलीन, डायमीन, EDTA, ठीक है ना, राइट। समझ आया बेटा ये? ओके सर। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। हम माता शारदा से और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। सर